अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 6 सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीसी मीन्स सिंपल सॉलिड, एफसीसी मीन्स फेस सेंटर्ड, बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक एटम है एक क्रिस्टल के अंदर, उसने कितनी खाली जगह छोड़ी हुई, कितने परसेंट वो फिल है और कितने परसेंट जो एम्प्टी है। जितना ज़्यादा एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी वो भरा हुआ होगा, और जब ज़्यादा भरा हुआ होगा तो उसका मतलब वो पैक ज़्यादा हुआ हुआ है। और जब पैक ज़्यादा हुआ हुआ है इट मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन उसकी क्या है, ज़्यादा है। एफसीसी में हमें पता है ज़्यादा नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फेजेस पे एटम्स होते हैं तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी की, उसमें एटम्स कम होते हैं तो उसकी थोड़ी सी कम होती है। और फिर सिंपल क्यूबिक में तो एटम्स होते ही कॉर्नर्स पे हैं सिर्फ, तो उसकी बहुत सबसे ज़्यादा कम होती है। जितनी ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होती है उतना जो हो तो वो एफिशिएंट माना जाता है। अब पैकिंग फ्रैक्शन का दिखाती हूँ मैं, ठीक है। अगर इस तरह से एटम्स जो है वो अरेंज हुए हैं तो देखो तो एम्प्टी स्पेस आ रही है। तो ये एम्प्टी स्पेस हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी एम्प्टी स्पेस बच जाती है, कितने परसेंट एटम्स जो है उन्होंने जगह घेरी हुई होती है, कितनी जगह रह जाती है। ये सारी चीज़ें जो है हमने इस पैकिंग फ्रैक्शन में कैलकुलेट करनी है। ओके, अब है हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो कि हम एक लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए हमने पहले कर लिए थे ताकि ये लेक्चर लंबा ना हो जाए। हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल लिए थे। वॉल्यूम जो होता है एक एटम का हमें पता है कितना होता है, वो भी हम देखते हैं। और नीचे वॉल्यूम ऑफ सेल। ओके, अब हमारे पास जो भी क्यूब है वो क्यूब हमें पता है उसकी हर एक क्यूब की अगर आप लेंथ देखो, विड्थ देखो, कुछ भी देखो, वो क्या है, सिर्फ ए है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हर यहाँ से यहाँ तक हर एक का डिस्टेंस क्या है, एल है। तो इसका मतलब अगर हमें एक वो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कर लो, वो क्या है, ए है, तो वो ए क्यूब आ जाएगा, सिंपल। वॉल्यूम अगर एक एटम का निकालना है वो आपके पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपके पास ये भी चीज़ सॉल्व हो गई, ये भी चीज़ सॉल्व हो गई। अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, अब इसमें भी आपके पास क्या होता है, रेडियस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक और टॉपिक हमने किया था जो अभी इससे पिछला लेक्चर नंबर 5 था, जो कि हमने किया था रेडियस के। ये देखो रिलेशंस निकाले थे कि रेडियस का और लेंथ का क्या रिलेशन है। इस यहाँ पे आपको ये रेडियस की वैल्यूज़ याद जो है वो होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक की क्या होती है, एफसीसी की क्या होती है, सिंपल वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। एससीसी हमारे पास क्या होती है, सिंपल क्यूबिक। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक में। ओके, 1, ठीक है। हमने ये देखा था, हमारे पास क्या आया था, 1। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 1, 1 आ गया। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर आ गया। अब यहाँ पे रेडियस का रिलेशन लिखना है, क्या होता है रेडियस का, रेडियस का देखते हैं। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट की थी कि आर इक्वल होता है a/2 के। तो सिंपल आर की जगह क्या आ गया, a/2 क्यूब। और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। जस्ट आप इसको आगे क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास पाई की वैल्यू डालोगे और आप ये आ जाएगी 52.4%, ठीक है। फ्री स्पेस मतलब 100 माइनस कर दो 52.4, इसका मतलब 47.6 उसके अंदर क्या है, खाली जगह अब बच जाती है। उसके बाद हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक एटम होता है जो कि ऐसे सेंटर में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास 2 होते हैं। 2 आ गया। 4/3 पाई आर क्यूब ओवर 100, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है। अब रेडियस की यहाँ पे रिलेशन क्या है बॉडी सेंटर्ड का, ये हमने निकाला था जी बीसीसी में, आर इज इक्वल टू √3/4a, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर कैलकुलेट करने के लिए कह दें तो इससे पिछला लेक्चर जाके देख लेना। √3/4a क्यूब ओवर 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, √3 मीन्स के 1/2, और ये 3 क्या बना देंगे, 3/2। और नीचे ये चीज़ क्या, 4 के ऊपर भी क्यूब है, ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू डालोगे 3.14, एक ए 4 इससे कैंसिल हो गए, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, और आपके पास क्या आ जाएगी 68%। 68% आपके पास क्या है, जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुई हुई है स्पेस। और अब फ्री स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस 68% कर दो तो आपके पास जितनी आएगी वो फ्री स्पेस होगी। उसके बाद आती है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्या होता है कि आपके पास कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, उसके साथ साथ क्या होगा, एक जो होता है हर एक फेस पे होगा,
ठीक है, तो एक हर एक फेस पे अब इसके नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होते हैं, 4। मैं दिखा दूँ इसमें कितने होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4। रेडियस का रिलेशन देखो तो a/2 होता है। ठीक है, अब a क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद तो ये आपके पास कितना आ गया, 74%। ठीक है, ये आपके पास आया पैकिंग इसकी। अगर मुझे फ्री स्पेस के लिए निकालो तो 100 माइनस 74% करोगे तो तकरीबन 26% होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करो तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, 4 एटम्स ऊपर होते हैं, 4 एटम्स नीचे होते हैं, सेंटर में एक एटम होता है। देखो, तो कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो खाली है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये था बॉडी सेंटर्ड, सेंटर में एक पड़ा हुआ होता है सिर्फ, ये देख सकते हो। इसलिए इसकी क्या है, 68% जो होती है वो ऑक्युपाइड होती है सिर्फ। जबकि ये आपके पास क्या है, फेस सेंटर्ड। इसके हर एक फेस पे क्या है, एक एटम है, देख सकते हो। इस तरह बैक साइड पे भी एक है। तो ये आपके पास क्या है, फेस सेंटर्ड, हर एक फेस पे एक एटम है। तो आप देख सकते हो कि इस पे क्या है, ज़्यादा एटम्स अटैच हुए हैं, इस पे फ्री स्पेस कम नज़र आ रही है। इसीलिए 74% जो होता है वो ऑक्युपाइड होता है, सिर्फ 26% फ्री स्पेस होती है।